वेलकम टू सीखर स्मार्ट क्लासेस में सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों को जो पोएट्री में पढ़ाया था उसी ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। जो चैप्टर था डैफोडिल्स, नरगिस के फूल का ऑब्जेक्टिव। आप लोग अगर पोएट्री या पोएम नहीं पढ़े होंगे डैफोडिल्स तो लिंक में दे दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, है ना। मोर पर नीचे जो मोर दिख रहा है, मोर पर क्लिक करके वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आप ब्लू वाले लिंक पर क्लिक करके उस चैप्टर को, उस पोएम को आप देख सकते हैं। फिर आपसे ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। तो चलते हैं, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा कि क्या कहा जा रहा है। इसका मैं इंग्लिश के साथ हिंदी भी लिख दूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। और इसमें जो चैप्टर से कवर किया गया केवल वही क्वेश्चन कवर किए गए जो चैप्टर में आया है। बहुत सारा ऐसा होता है क्या, पोएम में बहुत सारे आप देखे होंगे कि हर पोएम का हर लाइनिंग को अगर डैश करके बोला जाए तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, लेकिन मैं जो इम्पॉर्टेंट रहा उसी को लिखा हूँ और एग्जाम में इससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा क्योंकि पोएम का पार्ट पर नहीं आता है। ठीक है, तो चलते हैं। व्हेन वाज रॉबर्ट हैरिक बॉर्न? रॉबर्ट हैरिक बॉर्न का जो रॉबर्ट हैरिक थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 24 अगस्त, है ना, 1591 में। 24 अगस्त 1591, 24 अगस्त 1591 में। व्हेन डिड रॉबर्ट हैरिक डाई? इनका जो मृत्यु हुआ था वो कब हुई थी, है ना? तो 15 अक्टूबर 1674 में, 15 अक्टूबर 1674 में। ये पोएम में भी मैं पढ़ाया था। रॉबर्ट हैरिक वॉज अ फेमस पोएट ऑफ विच सेंचुरी, है ना, मतलब किस शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे? तो ये 17th सेंचुरी के ये प्रसिद्ध कवि थे। What kind of emotion are expressed in the poem of Robert Herrick? रॉबर्ट हैरिक का जो ये पोएम था उसमें किस तरह के भाव को प्रकट करता है? तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ पर सिंप्लिसिटी, लिसिडिटी एंड ब्रेविटी, है ना। सिंप्लिसिटी का मतलब सरलता होता है ना, पोएम में मैं बताया था। लिसिडिटी का मतलब स्पष्टता होता है ना, और ब्रेविटी का मतलब संक्षिप्तता होता है। ये तीनों को उस पोएम में भी बताएं और इनके हर एक पोएम में इस तरह ही सिंप्लिसिटी, लिसिडिटी और ब्रेविटी होती है। What type of the nature does the poem To Daffodils deal with? है ना, To Daffodils जो कविता है किस प्रकार की प्रकृति से संबंधित है? देखिए इसमें बताया गया कि प्रीसेवल का मतलब हुआ, प्रीसेवल का मतलब होता है नासवान। जैसे इसमें जिस तरह डेफोडिल्स को बोला गया कि वो नासवान होता है, एक कम समय में बिल्कुल नाश हो जाता है। मनुष्य भी, धरती पर जितने भी चीज़ें हैं सभी नासवान होती है ना, तो इस तरह बताया गया था। नेक्स्ट है, नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड, है ना। ये एक सेंटेंस आया कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है ना। तो विच पोएम डज दिस लाइन बिलोंग टू? देखिए ये बात पूछ सकता है क्योंकि ये जो मेन पॉइंट है कि ये जो सेंटेंस है कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, यह किस पंक्ति का, है ना, यह पंक्ति जो है किस कविता की है? तो ये टू डैफोडिल्स का है, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट काइंड ऑफ पोएट इज हैरिक? हैरिक जो है किस प्रकार के कवि हैं? तो ये रिलीजियस पोएट है, ये धार्मिक कवि है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज डैफोडिल्स? टू डैफोडिल्स जो है किस प्रकार की कविता है? ये लैरिक पोएम है, मतलब गीतात्मक है, एक तरह से गीतात्मक है। ये एक तरह से दुख को, है ना, गा के बताते हैं वो हैरिक, है ना। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम टू डैफोडिल्स? टू डैफोडिल्स कविता का स्वर क्या है? तो ये देखिए मेलन कॉलिक कविता, मतलब उदास वाला जो सैडनेस होते हैं उसको इसमें शो किया गया, इसलिए इसमें यही बताया गया था, है ना, कि ये जो किस स्वर की कविता, स्वर बोलेगा तो आपको बोलना है मेलनकॉलिक। ठीक है, नेक्स्ट है, द समर रेन सिम्बॉलिज, है ना, टू प्रीसेवल नेचर ऑफ। प्रीसेवल नेचर किसके बारे में बताया? तो नासवान जो है, नासवान बताया गया था किसके बारे में? तो ये जीवन के बारे में, कि जीवन क्या है, एक तरह से नासवान है, एक समय में ऐसा होगा कि खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, द थ्री थिंग्स आर स्प्रिंग, द समर्स रैन एंड। तो बताया है कि तीन चीज पोएम में बताया गया था। एक बसंत जो कि समय पर वो भी खत्म हो जाता है। दूसरा बताया गया था समर, जो गर्मी का जो वर्षा होता है वो भी समय पर खत्म होता है। और तीसरा बताया गया था मॉर्निंग ड्यू, जो सुबह में ओस होता है, वह सुबह में रहता है ओस और लगभग धूप निकलने पर वो भी खत्म हो जाता है। द स्पीकर सेज दैट इट इज जस्ट बिफोर द, है ना। स्पीकर क्या कहते हैं कि वक्ता क्या कहते हैं कि यह ठीक पहले, है ना, कि किस जो बताया गया कि किस समय की बात कर रहा था। तो वो देखिए कविता में बार बार बताया गया था कि दोपहर के पहले ही खत्म हो जाती है डैफोडिल्स के बारे में बताया जा रहा था, है ना। तो इसमें हो जाएगा नून। द स्पीकर वांट टू डैफोडिल्स टू मोर। स्पीकर जो है वक्ता है वह डैफोडिल्स को मतलब अधिक क्या होने के लिए बोलते हैं? तो अधिक बोलते हैं ठहरने के लिए, ठहरो ठहरो, अस्टी अस्टी बोलते हैं ना।
द पोएट एंड डेफोडिल्स इंजॉय, जो पोएट हैं और डेफोडिल्स जो हैं वह इंजॉय आनंद ले रहे हैं। किस चीज़ के बारे में बता रहे थे? तो स्प्रिंग, है ना, बसंत में, क्योंकि बसंत में वो उसे खिला हुआ देखते हैं और वह तुरंत मुरझाने लगता है, तभी ये पोएम वो बोलते हैं। दे हैव क्विक ग्रोथ एंड होता है, वह क्या बोलता है कि तुरंत विकसित होते हो, और तुरंत क्या होता है? डीके, डीके मतलब सड़ना होता है, क्षय होना होता है, मरना होता है, खत्म होना होता है, मतलब ये सारी चीज़ होते हैं डीके, है ना। द मॉर्निंग्स ड्यू हैज़ बीन कंपेयर टू, जो सुबह का जो ओस है उसको किस तरह से कंपेयर किया गया था, है ना, सुबह का ओस किससे तुलना की गई थी? तो मोती से। द पोएम टू डेफोडिल्स हैज़, ये पोएम जो कविता है डेफोडिल्स, इसमें फिलोसफिकल ओवरट्यून को बताया गया, मतलब दार्शनिक स्वर को बताया गया था। द पोएट्स विप्स टू सी फेयर डेफोडिल्स, है ना, कवियों को फेयर डेफोडिल्स, है ना, देखने को मिला किस तरह? तो हैस्ट अवे सो सून, मतलब जल्दी से सूखा हुआ, जल्दी से मुरझाया हुआ उसको दिखा था, है ना। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जैक्ट बुक का है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम 50-60 भी ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है ना। आप लोग इसको समझकर इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। अब आते हैं इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसको मैं इसी में कवर कर लिया हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है ए का जो है ना, क्वेश्चन 1, विच इज योर फेवरेट फ्लावर, व्हाई डू यू लाइक इट, है ना, मतलब कौन सा आपका जो फेवरेट फ्लावर कौन सा है और क्यों पसंद है? तो आई लाइक रोज बिकॉज इट लुक वेरी ब्यूटीफुल, बोलता है मुझे गुलाब पसंद है क्योंकि, है ना, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि यह बहुत सुंदर है ना, होता है। हैज इट एज अ चार्मिंग स्मेल, और इसका सुगंध बिल्कुल, है ना, चार्मिंग, बिल्कुल बहुत अच्छा सुगंध होता है, चार्मिंग होता है, ठीक है। अगला है, ए फ्लावर ब्लूम एंड डीके, बोलता है फूल भी क्या होता है? खिलते हैं और खत्म हो जाते हैं। कैन इट बी कंपेयर टू बी लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बींग, बोलता है क्या मनुष्य का भी जीवन उसी तरह है, फूल की तरह? बिल्कुल सही बात है, यस। इट कैन कंपेयर, मनुष्य से कंपेयर किया जा सकता है, टू लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग, बोलता है मनुष्य से तुलना किया जा सकता है, बिकॉज मैंस लाइफ इज ऑल्सो ट्रांसिटिव, ठीक है। ट्रांसिटिव मतलब सामयिक, मतलब हम लोग का भी जीवन क्या है, बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग का जीवन भी क्या है, एक समय के लिए है ना। कोई 50 साल, 60 साल, 100 साल हाईएस्ट हो गया, है ना, लेकिन ये समय पर वो उसको जाना ही है। इट कम्स एंड डाई आफ्टर सम टाइम, होता है यह आते हैं, मनुष्य आते हैं धरती पर और समय पर बिल्कुल चले जाते हैं, यह सत्य है ना। अगला है आंसर बी नंबर का, देखते हैं आंसर द फॉलोइंग, जिसमें ब्रीफली आपको बताना है। टू होम डज द स्पीकर एड्रेस द पोएम, होता है इसमें कविता जो इस कविता में है किसको एड्रेस, संबोधित किया गया, एड्रेस किया गया है ना। तो डेफोडिल्स, एक डेफोडिल्स के फ्लावर को संबोधित किया गया है। Why does the speaker weep to see fair daffodils, बोलता है why does the speaker, स्पीकर क्या देखकर रोते हैं, है ना, और देखकर, है ना, डेफोडिल्स के, है ना। तो द स्पीकर weeps to see decaying daffodils so soon, बोलता है स्पीकर जो है, वक्ता जो है, वह यह देखकर रोते हैं, यह देखकर उदास हो जाते हैं, क्यों डेफोडिल्स भी क्या है, समय से पूर्व, समय उसका समय भी ऐसा, तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अगर उस पर धूप पड़ता है तो वो कम समय के लिए रहता है, उसको देखकर उनको बिल्कुल अजीब सा लगता है, तो बोलते हैं बिल्कुल उसको देखकर उनको दुख होता है। अगला है, व्हाट डज द स्पीकर वांट टू डेफोडिल्स टू डू, है ना, बोलता है व्हाट डज द स्पीकर वांट टू, क्या चाहते हैं डेफोडिल्स से, है ना। तो द स्पीकर वांट टू डेफोडिल्स टू स्टे, बोलते उसको चाहते हैं कि थोड़ा और रुको, है ना, लेखक कहते हैं कि थोड़ा और रुक जाओ, है ना, अभी तो आए हो, है ना, तुरंत चले जा रहे हो, इसलिए थोड़ा तो रुको, स्टे स्टे। बोलते व्हाट टाइम्स ऑफ डे डज द स्पीकर से इट इज, बोलता है कि व्हाट टाइम्स, बोलता है किस समय के बारे में ये लेखक कहते हैं, तो जस्ट बिफोर नून, दोपहर के पहले के बारे में जिक्र करते हैं कहानी में, है ना। नेक्स्ट है, नेम 3 थिंग्स दैट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डाई अवे, बोलता है 3 ऐसे चीज़ों का बारे में बताइए जो कि मरने की बात, खत्म होने की बात, समय पर जाने की बात कर रहा था। तो पहला जो लिखा हुआ था 3 थिंग्स आर स्प्रिंग, है ना, बसंत, गर्मी का जो बारिश होता है उसके बारे में बताया गया था, एंड मॉर्निंग ड्यू, और सुबह का जो है उसके बारे में बताया गया था। छठा नंबर में है, व्हाई डज द स्पीकर रिपीट द वर्ड स्टे इन द पोएम, बोलता है स्पीकर, इसमें स्टे को 2 बार यूज किया गया था, स्टे। द स्पीकर रिपीट द वर्ड स्टे इन दिस पोएम सो हिज फीलिंग फॉर द फास्ट डिकेइंग, वो स्टे इसलिए बोले क्योंकि जो डेफोडिल्स है तुरंत ही मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है धूप पड़ने पर, समय पर ही, जितना मनुष्य नहीं रुकता उससे कम ही समय तक वो फ्लावर रुकता है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द समर रेन सिम्बोलाइज इन दिस पोएम, बोलता है इसमें जिस समर के बारे में जो बताया गया था वो किस तरह से, किस समर की बात कर रहा था। तो यह द समर्स रेन सिम्बोलाइज द पेरिसेबल नेचर्स ऑफ लाइफ, बोलता है जिस तरह गर्मी क्या है, गर्मी का जो बारिश है वह भी एक तरह से नाशवान है ना, जिस तरह
मनुष्य नाशवान है, जिस तरह प्रकृति का हर चीज नाशवान है, समय पर वो आता है और समय पर चला जाता है, लेकिन डैफोडिल्स को कहता है कि कुछ क्षण के लिए ही तो रुको, है ना। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव जो कि मेन है। आप लोग इसको अच्छे से लिख कर याद कीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।